हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक अब एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्न संख्या 3 पर चर्चा करेंगे कि इसमें हमें क्वेश्चन करना कैसे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक कह रहा है आकृति जो कि यहां दी हुई है एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। कौन से? इस तरीके से नेम लिखा हुआ है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, क्षेत्र हैं, चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी जो सबसे अंदर की ओर गोल्ड क्षेत्र है इसका व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। और प्रत्येक पट्टी की 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी गोल्ड से रेड तक की जो चौड़ाई है कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि ये जो पांचों क्षेत्र गोले वाले दिखाई दे रहे हैं इन क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें अलग अलग त्रिज्याएं चाहिए, फिर उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल से के द्वारा हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड क्षेत्र का व्यास कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे गोल्ड वृत्त का व्यास यानी डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। तो क्या आ जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गोल्ड जो क्षेत्र है यानी वृत्ताकार क्षेत्र, इसका हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर लिख के इसकी वैल्यू रख देंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी आई है? 20/2। स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब क्या आया, इन सभी का मल्टीप्लाई करना, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 3 21, 3 टाइम में कैंसिल हो गया और ये 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम में? 11 टाइम में। तो 11 टाइम में। ठीक है, तो अब इसमें जो वैल्यूज बची हुई हैं और सब उसको नीचे लिख ले रहे हैं। 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 693 डिवाइडेड बाई 2। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1 है, 3 13 हो जाएगा और 13 2 6 जा 12 पॉइंट, रिमेनिंग 1 है 5 स्क्वायर से। ये फर्स्ट क्षेत्र आपका जो गोल्ड वृत्त का क्षेत्र था, गोल्ड वृत्त का क्षेत्र वो मेरा आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग को पहले गोल्ड क्षेत्र का निकाल चुके हैं। गोल्ड की त्रिज्या कितनी है? 21/2। रेड की कितनी है? 8 कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? 10.5। तो चलिए लिखते हैं, रेड वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? गोल्ड की त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई। तो क्या हो जाएगी? 21/2 प्लस क्या ऐड करेंगे? 21/2 त्रिज्या थी और चौड़ाई भी 10.5 मींस 21/2 है। तो कितना हो गया टोटल? 42/2 इज इक्वल टू 21। ये रेड वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन हमको ये रेड वृत्त की त्रिज्या
पूछा नहीं था, इसकी जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, अब जो पूछा था उसको निकालते हैं। तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो रेड वृत्त न लिखकर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल सीधे नहीं निकालते, हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल। इसे करने से हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो रेड भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, रेड वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। ये एक बार समझना है, बाकी सब क्वेश्चन में इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर, कौन सा आर रहेगा, रेड वाले का, 21 का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, माइनस है गोल्ड के लिए, क्षेत्रफल तो वृत्त का ही लगेगा, पाई, और आर कौन सा रहेगा, रेड गोल्ड वाले वृत्त का त्रिज्या। तो गोल्ड के वृत्त की त्रिज्या है 21/2 स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या मिलेगा, 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 यानी 10.5 स्क्वायर। यहाँ पर दोनों के बीच में स्क्वायर है और यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर के साथ माइनस, तो वर्गांतर का सूत्र लगेगा और पाई की वैल्यू भी रखेंगे 22/7 और यहाँ लिखेंगे 21 प्लस 10.5 और एक बार 21 माइनस 10.5। वर्गांतर में यही होता है, दोनों का स्क्वायर हो तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसे लिख लिए। अब क्या होगा, 22/7 ये हो गया और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 31.5 और सेकंड आएगा आपका वापस 10.5। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1039.5, ठीक है, सेमी स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरे हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा हिस्सा कौन सा है, रेड हो गया, ब्लू का, तो ब्लू वाले का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लू वृत्त का त्रिज्या लिखेंगे पहले। तो पिछला वृत्त कौन सा था, रेड, रेड की त्रिज्या कितनी आई थी, 21.5, सॉरी 21, तो 21.0 प्लस 10.5, ये 10.5 कहां से है, तो 10.5 क्या है, पट्टी की चौड़ाई, हर बार त्रिज्या इतनी बढ़ जाएगी, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेड जो भाग है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉरी ब्लू, तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लू भाग कैसा है, वृत्ताकार पट्टी है, तो इसके लिए भी हमने पीछे सूत्र दिखाया था, क्या होगा, पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, R2 माइनस R1, यानी बाहर वाले की त्रिज्या माइनस अंदर वाले की त्रिज्या। तो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी आई थी, 31.5 का स्क्वायर, अंदर वाले की त्रिज्या कितनी आई है, 21 स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू, और ये दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पे आपका माइनस होगा, इसको हम लोग माइनस कर ले रहे हैं, तो 31.5 प्लस 21 और सेकेंड ब्रैकेट में 31.5 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 22/7 और ये आपका क्या आएगा 52.5 और मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10.5 और डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1732.5 यानी 1732.5 स्क्वायर सेम, ठीक है। तो तीसरा पोर्शन भी आ गया। इसी तरीके से ब्लैक पोर्शन का क्षेत्र निकालेंगे। तो ब्लैक के लिए
त्रिज्या पहले निकाल लें। तो क्या करेंगे, इस ये जो त्रिज्या निकली इसमें फिर से एक बार पट्टी की चौड़ाई ऐड कर देंगे। 31.5 प्लस 10.5 तो क्या जाएगा 0.5 प्लस 0.5 10, तो आपका 10 का 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है 0 और 1 इधर कैरी, तो 1 प्लस 1 2 और 3 प्लस 1 4 42, ठीक है। फिर ब्लू भाग का जैसे क्षेत्रफल निकाले थे वैसे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना आएगा ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, तो अभी यहाँ पे सूत्र आपका लिखा हुआ है पाई, फिर से हम लिख रहे हैं बड़े वाले का, ठीक है, माइनस छोटे वाले का। तो नेमिंग आप करना चाहें तो ब्लू ब्लैक भी कर सकते हैं, तो इससे भी बेटर रहेगा। तो 22/7 और R2 की यानी वैल्यू क्या आई है, बाहर वाले का त्रिज्या 42 स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्या है, यही आता है जो ऊपर था आपका 31.5 स्क्वायर। फिर सॉल्व करेंगे 22/7, एक बार स्क्वायर डिफरेंस लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस से 42.0 लिखिए प्लस 31.5, सेकेंड ब्रैकेट में 42.0 माइनस 31.5। अब इन दोनों को 22/7 राइट लिख ले रहे हैं ऐसे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5.5 and 0 5 2 1 3 4 2 4 3 7 और फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया। सेकंड ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या होगा 42.0 माइनस 31.5 10.5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 2425.5 स्क्वायर सेम। ये आपके चौथा जो वृत्त था ब्लैक, यहां तक का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइड वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वाइड वृत्त का पहले त्रिज्या निकालेंगे। वाइड वृत्त की त्रिज्या कितनी आई थी पिछली, उसी में हम लोग ऐड कर देंगे। पिछली कितनी आई थी 42.0 प्लस 8 होगा 10.5, ठीक है। तो 42 और 10 52.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइड भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वाइड भाग के क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर और 2 माइनस आर स्क्वायर 1। पाई की प्लेस पर 22/7, आर की प्लेस पर आर की वैल्यू क्या आई थी 52.5 स्क्वायर माइनस 42.0 स्क्वायर। इसमें 22/7 लिख देंगे और इसमें वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे, तो एक बार प्लस में और दूसरी बार माइनस में। तो प्लस में करेंगे तो प्लस वाले को ऐड कर देते हैं, 0.5 और 0.0 से क्या आ जाएगा 0.5, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9। फिर इसको हम सेपरेट करेंगे तो यह आएगा 10.5। अब हम इन सभी का अंश ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा 3118.5 स्क्वायर सेम, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। जो लास्ट वाला यानी बाहरी वृत्त का भाग था यानी वाइड वाला, उसका भी क्षेत्रफल आ गया है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा फिर से एक बार आपको समझा देते हैं, दोहरा देते हैं कैसे करना है। गोल्ड वृत्त के क्षेत्रफल के लिए गोल्ड वृत्त की त्रिज्या चाहिए। व्यास कितना दिया है 21, तो अभी पीछे लिखा हुआ था 21/2 हमने व्यास से त्रिज्या निकाल लिया, गोल्ड वाले का आ गया।
उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पहला आंसर आ जाएगा। फिर रेड वाले का निकालना है, तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले रेड वाले की त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गोल्ड, सबसे अंदर कौन सा है, गोल्ड, गोल्ड के बाद कौन है, रेड, तो गोल्ड वाले की त्रिज्या लिखकर उसके बाद रेड वाले की त्रिज्या लिखकर 8 कर देंगे, तो इस तरीके से एक आंसर आ जाएगा जो कि क्या आया था 21। इसी तरीके से बार बार करेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालते चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।